नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे 10 डायमेंशंस और उनके रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। आपने शायद सुना होगा कि हमारी दुनिया के ऊपर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। आज हम उन डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए और कैसे डेवलप हुए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे, जैसा पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु 10वें आयाम में निवास करते हैं, ये बात कहाँ तक सच है। 10 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन एक शख्स से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है थियोडर कैलुजा था। उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें वो अपने 5 स्पैटियल डायमेंशन और समय के कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर के आए थे। उनके 5 डायमेंशंस में से एक, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल थे, इसको हम कैलुजा क्लीन थ्योरी भी कहते हैं। बाद में दूसरे शख्स आए जिनका नाम था ऑस्कर क्लीन और पॉल एनफ्रेस। इन्होंने भी इस थ्योरी को और डेवलप करा। फिर जाके जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के थ्रू इस थ्योरी को और पॉपुलर बनाया और उन्होंने एक नया डायमेंशन दिया जिसे बोलते हैं स्पेस टाइम, जो कि एक 4th डायमेंशन है। और इस डायमेंशन से आप 10 डायमेंशन से जुड़ सकते हो। आजकल हमारे साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के थ्रू भी बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारी दुनिया में सभी पार्टिकल्स और एनर्जी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होती हैं, जिनकी वाइब्रेशन से पार्टिकल और एनर्जी जो है वो की बनते हैं। इस थ्योरी के अनुसार 10 डायमेंशन के अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन वो डायमेंशन इतने छोटे हैं कि हम उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। ओके, तो शुरू करते हैं कि डायमेंशन के बारे में पढ़ना। जो फर्स्ट डायमेंशन है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है। सपोज करो कि स्ट्रेट लाइन है और उसमें एक अंट जो है वो मूव कर रही है आगे और पीछे, यानी कि इस डायमेंशन में, सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन में आप आगे और पीछे मूव कर सकते हो, दाएं बाएं और ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं फर्स्ट डायमेंशन। अब बात करते हैं सेकंड डायमेंशन की। सेकंड डायमेंशन में आप एक डायरेक्शन और ऐड कर सकते हो जिसे बोलते हैं दाएं बाएं, यानी कि आप इसमें सीधे जा सकते हो, लेफ्ट और राइट जा सकते हो, जैसे कि आपको इस ग्राफ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की। थर्ड डायमेंशन में क्या होता है, इसमें आप सीधे जा सकते हो, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, जिसे बोलते हैं हम 3D ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमारी इस वर्ल्ड में दिखते हैं आपको। इंसान, जितने भी चेयर्स वगैरह, फुटबॉल, ये सब जो भी एग्जाम्पल हैं, ये सब 3D के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ यानी कि विड्थ भी है और हाइट भी है। ये होगी हमारी 3 डायमेंशंस। अब बात करते हैं 4th डायमेंशन की। इसे हम टाइम डायमेंशन ही बोलते हैं, या इसे आप स्पेस टाइम डायमेंशन ही बोल सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आप इवेंट्स को टाइम के साथ एक्सपीरियंस करते हो। स्पेस टाइम एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अलग अलग ये आपस में नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो 2 लाइफ हैं, 2 भाई हैं। एक ब्लैक होल के पास किसी प्लेनेट पर है और एक नॉर्मल वर्ल्ड में है। तो जो ब्लैक होल के पास किसी प्लेनेट पर है ना, उसके लिए टाइम बहुत स्लो गुजरेगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल वर्ल्ड में उसका भाई है। यानी कि जब वो 10 साल बाद अर्थ पे आएगा तो देखेगा कि उसका भाई जो है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, जबकि जब दोनों वो एक दूसरे से अलग हुए थे वो दोनों सेम एज के थे। तो ये है हमारी 4th डायमेंशन। ओके, तो अब बात करते हैं 5th डायमेंशन की। इस डायमेंशन में आप टाइम पर कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पैरेलल यूनिवर्स वाला सीन है। जैसे कि सोचो कि आपको डॉक्टर भी बनना है और आपको इंजीनियर भी बनना है, तो यहाँ पर आप एक वर्ल्ड में डॉक्टर बन सकते हो और दूसरे वर्ल्ड में इंजीनियर। मतलब कि टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, और वो ये है कि आप अपने दूसरे वर्जन से कभी मिल नहीं पाओगे। वो अपनी लाइफ वहाँ जिएगा और आप यहाँ। ओके, अब बात करते हैं 6th डायमेंशन की। इस डायमेंशन में भी पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर आप अपने दूसरे वर्जन के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को देख पाते हो। यानी कि जो लिमिटेशन 5th डायमेंशन में थी कि आप मिल नहीं पाओगे, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप टाइमलाइन में चेंज करके अपने दूसरे वर्जन से मिल भी सकते हो। लेकिन इस 6th डायमेंशन की भी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि यहाँ हमको ये मानना पड़ता है कि ये जितने सारे यूनिवर्स हैं, इनकी बिगिनिंग सेम ही होगी जैसे हमारे अर्थ की हुई है। जैसे हमारे अर्थ की जो बिगिनिंग है वो बिग बैंग से हुई है, तो हमको ये मानना पड़ता है कि यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स हैं उन सबकी जो बिगिनिंग है वो भी बिग बैंग से ही हुई होगी। अब बात करते हैं 7th डायमेंशन की। ये डायमेंशन 6th डायमेंशन की जो लिमिटेशन थी उसको ख़त्म करता है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्स की डिफरेंट बिगिनिंग हो सकती है। जो कि 6th डायमेंशन में क्या था कि वहाँ पर आपको जो डिफरेंट यूनिवर्स है उनकी बिगिनिंग सेम ही मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे यूनिवर्स हैं उन सबकी जो बिगिनिंग है वो बिग बैंग से ही हो।
और यहाँ पर आपके इन्फाइनाइट वर्जन हो सकते हैं अलग अलग यूनिवर्स में, और आप उनसे मिल भी सकते हो। अब बात करते हैं 8 डायमेंशन की। इस डायमेंशन में स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, यानी कि सब कुछ डिजिटल होता है। एक तरह से ये एक पूरा डिजिटल वर्ल्ड होता है जिसमें आप कुछ भी टच नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 9 डायमेंशन की। इस डायमेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और सबके लॉ अलग अलग होते हैं, यानी कि सबके जो फिजिकल लॉ हैं जो उनको दुनिया को चलाते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ बेसिकली एलियन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है कि बताई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उस डायमेंशन की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। देखो दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु 10वें आयाम में निवास करते हैं और ये बात काफ़ी हद तक सच साबित हो जाती है, बिकॉज जो वेद पुराण है वो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन की। और अगर हम साइंस को भी इंक्लूड कर ले इसमें, तो साइंस भी यही बोलती है कि जो 10वें आयाम यानी कि 10th डायमेंशन में है वो कहीं भी आ जा सकता है, वो स्पेस टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। तो एक तरह से वो गॉड बन जाता है। तो अगर हम वेद पुराण और साइंस को सच माने तो ये बात काफ़ी हद तक सच साबित हो जाती है। बाकी आप लोग खुद बहुत बुद्धिमान हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको 10 डायमेंशन समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।